गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हाजिर हूँ मैं आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे हो, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या हैं। सो रीडिंग शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को देना चाहूँगी। अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उन पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, करियर रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। एंड सेकेंड थिंग गाइस, अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मेरे साथ इंस्टा पे भी जुड़ सकते हो, वहाँ भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब बात करूँ रीडिंग की। सो गाइस, इस रीडिंग को सभी लोग देख सकते हैं। फ्रेंड के लिए देखनी है आप देख सकते हो, क्रश के लिए देखनी है डेफिनेटली आप देख सकते हो। एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी मिले या जब भी आप इस तक पहुंचे डेफिनेटली आप देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड जेंडर का कोई इशू नहीं है। ओके, सो चलिए अभी शुरू करते हैं। छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइस, नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको ज़रूर से क्लिक कर दीजिएगा। उसी के साइड में एक बेल आइकन का बटन होगा, उसको भी याद से क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप बेल आइकन के बटन को क्लिक करोगे 2-3 ऑप्शन आपके सामने खुल के आएंगे, जिसमें से आपको ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि एकदम फ्री है, और इससे क्या होगा, जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। सो चलिए अभी हम रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं, क्या कुछ वो सोच रहे हैं, किन एनर्जीज में वो हैं। ओके, लेट्स सी। द हाई प्रीस्टेस, Three of Wands, Four of Swords, Five of Wands, Five of Cups, Tower, Temperance, Page of Wands, Ace of Cups, Three of Cups। बॉटम ऑफ द डेक से है Six of Pentacles। ओके, तो सारे कार्ड्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको साइन बता देती हूँ। यहाँ पर स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस और एरीज एंड लियो, वर्गो, ये साइंस मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रहे हैं। वृश्चिक राशि, कन्या राशि, धनु राशि, मेष राशि, सिंह राशि, तो ये साइन मुझे बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अगर मैं नंबर की बात करूँ, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 2, 3, 4, नंबर 5, सी 2, 3, 4, 5। ओके, मीन्स ये नंबर जिस तरीके से आए हैं ये बताते हैं कि अब आपके पार्टनर आगे के ही सोच रहे हैं, मतलब कि पास्ट की एनर्जीज हैं यहाँ पर, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। बट यू नो कुछ नया करने की, कुछ स्टार्ट करने की ही ये सोच रहे हैं। मैं आपको क्लियर करूँगी कि क्या मैं कहना चाह रही हूँ, ठीक है। और नंबर की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 16, नंबर 14, नंबर 12, नंबर 11, नंबर 1 एंड नंबर 3। सो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नंबर है नंबर 5 एंड नंबर 3। एंड मार्च का महीना, अप्रैल का महीना, फरवरी का महीना और अगस्त का महीना, और उसी के साथ जो है मई का महीना बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर आज की इस रीडिंग में। सबसे पहली चीज़ तो ये दिखती है मुझे यहाँ पर कि आप दोनों के आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा हुए हैं एंड बहुत कुछ आप दोनों के बीच में ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो। इन आर्ग्यूमेंट्स में कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो आपके पार्टनर की तरफ से की गई हैं या कुछ शब्द बोले गए हैं जिसकी वजह से आप काफ़ी हर्ट हुए हों। एंड इस रिश्ते में ट्रस्ट इश्यूज़ आए हैं
आई फील किसी तीसरे पर्सन को लेकर के या कुछ और रीज़न की वजह से ट्रस्ट इश्यूज़ इस कनेक्शन में मुझे नज़र आते हैं। सबसे पहली चीज़ तो आपके पार्टनर डेफिनेटली बहुत कुछ सोच रहे हैं आपके बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में, बिकॉज अभी ये दिल से सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पहला ही कार्ड हमारे पास हाई प्रीस्टिस का है जो कि इंट्यूशन का साइन देती है। सो इनकी इंट्यूशन जो है बार बार इनको प्रेशर कर रही है कि आप इस बारे में एक बारी सोचो जो आप दोनों के बीच में पास्ट में हुआ, ठीक है, जो लास्ट टाइम आप दोनों के बीच में हुआ। इंट्यूशन चाह रही है इनकी कि ये उस चीज़ को सुने, ठीक है। इंट्यूशन हम सबको गाइड करती है बट कुछ ही लोग उसको सुनते हैं। सो एक बार ही आई इंट्यूशन तो हम सब इग्नोर कर देते हैं, बट बार बार इंट्यूशन वही चीज़, इनका अंतर मन बार बार आपका ख्याल आ रहा है, आपके थॉट्स आ रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। तो इन्होंने फाइनली ये सोचा कि अब सोचते हैं, देखते क्या मतलब इनका ये था कि सोचना नहीं है, दिमाग ख़राब होता है सोचने से, टेंशन होती है, बिना मतलब की चीज़ें दिमाग में आती है। तो ये इग्नोर कर रहे थे चीज़ों को, लेट गो करने की, इग्नोर करने की, अपना ध्यान जैसे कि आपका थॉट आया तो कहीं और लगाने की ये कोशिश कर रहे थे। बट नाउ मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त इस रिलेशनशिप के लिए ही बहुत कुछ सोच रहे हैं, बहुत डीपली सोच रहे हैं, क्योंकि ये कार्ड है थिंकिंग का, ये कार्ड है डीपली थिंकिंग का, ठीक है। सो बहुत डीपली सोच रहे हैं लास्ट टाइम जो आप दोनों के बीच में आर्गुमेंट हुए उसके बारे में। एंड इससे इनको ये चीज़ पता चल रही है कि इन्होंने हर्ट तो बहुत किया है कहीं ना कहीं। जब ये लास्ट टाइम उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं तो इनको ये एहसास हो रहा है कि इन्होंने बहुत तकलीफ़ पहुंचाई है आपको, मतलब कि इस चीज़ की रियलाइजेशन मुझे दिख रही है। एक तो होता है ना कि इंसान ने हर्ट कर दिया और उसको मालूम ही नहीं है कि मेरी वजह से कोई हर्ट भी है, लेकिन अभी मुझे ऐसा दिख रहा है जब ये डीपली लास्ट टाइम जो हुआ उसके बारे में सोच रहे हैं तो इनको समझ में आ रहा है कि आपको इन्होंने काफ़ी हद तक हर्ट किया है, ऐसी ऐसी चीज़ें की है या ऐसी ऐसी चीज़ें बोली है जो कि नहीं बोलनी चाहिए थी, उस चीज़ का रिग्रेट है। एक इमोशनल कनेक्शन डेफिनेटली आपके साथ फील करें। जब भी ये दिल से आपके बारे में सोचते हैं तो इनको ये कनेक्शन फील होता है, बिकॉज़ ये रिलेशनशिप शुरू हुआ और कुछ टाइम तक बहुत अच्छा भी चला, तो ऐसे ही तो नहीं चला बिना फीलिंग्स के, बिना इमोशंस के। कुछ ना कुछ तो फीलिंग्स, कुछ ना कुछ तो इमोशन, कुछ ना कुछ अटैचमेंट आपकी तरफ से भी, कुछ ना कुछ अटैचमेंट उनकी तरफ से भी रही होगी, इसीलिए ये कनेक्शन कंटिन्यू हुआ, इसीलिए आप दोनों कनेक्शन में आए, इसीलिए आप दोनों ने सारी चीज़ें शेयर की। अगर अब हालात दूसरे हैं तो वो अलग बात है, लेकिन जब भी ये दिल से सोचते हैं तो कहीं ना कहीं इमोशनली काफ़ी कनेक्ट महसूस करते हैं आपसे। एंड ये पाते हैं, जब भी ये डीपली सोचते हैं पाते हैं कि कहीं ना कहीं इनको फ़िक्र है आपकी, कहीं ना कहीं ये जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो इनको ये समझ में आता है कि यार मैं क्यों फ़िक्र कर रहा हूँ इतनी। जैसे कि अभी लास्ट टाइम सोचा तो इनको ये समझ में आया कि इन्होंने काफ़ी हद तक आपको हर्ट किया, तो इनके दिमाग में ये भी सवाल चलता है कि मैं इतना क्यों सोचता हूँ, इतनी परवाह मैं क्यों करता हूँ। लाइक मुझे क्या पड़ी, मैंने जो बोलना था, जो होना था सो हो गया, अब मुझे क्या पड़ी, लेकिन फिर भी मैं परवाह कर रहा हूँ बिना मतलब के, और बार बार मुझे थॉट्स आ रहे हैं वाई, इसका रीज़न कहीं ना कहीं इनको नहीं पता। ऐसा नहीं है कि आप दोनों के बीच में जो कुछ है वो पूरी तरीके से ठीक हो गया, क्योंकि टावर का कार्ड है जो कि यहाँ पर ये बता रहा है कि जो आप दोनों के बीच में चल रहा था अभी भी वो पूरी तरीके से ठीक तो नहीं हुआ है। अभी भी कहीं ना कहीं वो नेगेटिविटी बाकी है, अभी भी कहीं ना कहीं वो ट्रस्ट इश्यूज़ बाकी है, अभी भी कहीं ना कहीं वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स बाकी हैं, लेकिन उसी के बीच में एक इमोशनल अटैचमेंट, एक इमोशनल कनेक्शन फील होना वो अलग चीज़ है। सडनली आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस करने लगता है, सडनली उनको बहुत ज़्यादा याद आती है आपकी, सडनली वो क्रेव करने लगता है, सडनली उनका मन करता है बात करने का। ये चीज़ भी इनको समझ में नहीं आ रही कि मेरी ऐसी एनर्जीज क्यों हो रही हैं बार बार। कभी कभी इनका मन करता है कि मैं खुद से कॉल मैसेज कर लूँ, एक बारी बात कर लेते हैं, बेशक जो होगा देखा जाएगा, लेकिन इनका मन बहुत करता है कि एक बारी मैं कॉल या मैसेज कर लूँ। तो कभी कभी ये थॉट्स आते हैं। अब ये भी इनके दिमाग में क्वेश्चन मार्क है कि वाई ऐसे थॉट्स आते क्यों है, इन थॉट्स के आने के पीछे का रीज़न क्या है। इनको ये कहीं ना कहीं महसूस होता है कि बिना रीज़न के तो कुछ भी नहीं होता, तो अगर ऐसे थॉट्स आते भी हैं तो उसका रीज़न क्या है। एक्चुअली ये एक चीज़ है जो कि कहीं ना कहीं ये मिस कर रहे हैं इस सारी ऑब्जर्वेशन में।
जो कि यहाँ पर 3 ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है कि इन्होंने जितना भी टाइम आपके साथ स्पेंड किया ना गाइस, उसमें इन्होंने इन्जॉय किया है, खुल के इन्जॉय किया है। कभी कोई टेंशन नहीं आई। जब टेंशन आई उस टाइम तो ये सब हो गया। जब चीज़ों को संभालने की, समझने की बहुत ज़रूरत थी तब तो ये ऐसा हो गया। लेकिन जब से शुरू हुआ आपके साथ और अब तक इन्होंने काफ़ी इन्जॉय किया है आपके साथ इस कनेक्शन में। सो कहीं ना कहीं इसलिए आपसे आपके लिए क्रेव करते हैं, बिकॉज़ वो जो एक खुशी होती है ना हमें किसी के साथ रह कर के जो मिलती है वो हर किसी के साथ हमें नहीं मिलती है। ये चीज़ हम सभी जानते हैं कि वो खुशी हर किसी के साथ हमें नहीं मिलती है। सो कहीं ना कहीं इनको ये नहीं महसूस हो रहा कि मैं उसके साथ बहुत खुश था, इसलिए मुझे बार बार उसकी याद आती है, इसलिए बार बार मेरा उससे बात करने का मन करता है। उनके दिमाग में ये चीज़ नहीं आ रही है। उनके दिमाग में सिर्फ ये चल रहा है कि क्यों मैं बार बार ऐसे करता हूँ, क्यों मुझे एक इमोशनल कनेक्शन फ़ील होता है। एक्चुअली इसलिए एक इमोशनल कनेक्शन इनको फ़ील होता है कि जितना भी टाइम इन्होंने आपके साथ स्पेंड किया था उस टाइम के दौरान ये बहुत खुश थे। इतना ये नहीं थे और किसी टाइम में। इनकी लाइफ बहुत बोरिंग रही है। इनकी लाइफ में ऐसे ऐसे मोमेंट रहे हैं जहाँ पर कोई इनका दोस्त भी नहीं था, जहाँ पर जिनसे कुछ शेयर भी कर सके। लेकिन जब आप मिले तो इन्होंने बहुत कुछ शेयर भी किया, बहुत अच्छे दोस्त भी बने, बहुत अच्छे पार्टनर भी बने एंड बहुत अच्छा रिलेशनशिप भी रहा। लेकिन अब बीच में ये मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई, कुछ नेगेटिविटी आ गई, जिसकी वजह से ये रायता फैला हुआ है। इनके दिमाग में ये क्वेश्चंस की तरह है सारी चीज़ें, ठीक है, कि ऐसा क्यों है, मैं ऐसा क्यों फील कर रहा हूँ, मैं इतना क्यों सोचता हूँ, मेरा क्यों उससे बात करने का मन करता है, जबकि हम दोनों के बीच में इतना बड़ा आर्गुमेंट हो चुका है, इतने ज़्यादा मनमुटाव हो चुके हैं, मैंने उसको इतना कुछ बोल दिया है, फिर उसके बाद में मैं क्यों ऐसा फील कर रहा हूँ, मैंने उसको इतना हर्ट कर चुका हूँ, उसको इतनी तकलीफ़ पहुँचा चुका हूँ या पहुँचा चुकी हूँ, तो फिर मैं क्यों उसके लिए क्रेव कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन मार्क है और इनको नहीं समझ में आ रहा है कि ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। सो ये एक नॉर्मल सी चीज़ जो मैं यहाँ पर ऑब्ज़र्व कर रही हूँ वो ये कि काफ़ी अच्छा था आप दोनों का रिश्ता और काफ़ी अच्छा टाइम, बहुत ब्यूटीफुल टाइम आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताया। बट वो चीज़ की कहीं ना कहीं इनको मालूम नहीं है, मतलब कि मालूम तो है लेकिन उस चीज़ पर ध्यान नहीं जा रहा कि ये रीज़न है, बस सिर्फ क्वेश्चंस उठ रहे हैं। जब ये आराम से शांत दिमाग से सोचेंगे ना, जब ये अपनी पास्ट लाइफ, जब आपसे नहीं मिले तो उससे पहले की लाइफ और आपसे मिलने के बाद की लाइफ को कंपेयर करेंगे ना, तब कहीं ना कहीं वो उस चीज़ को ऑब्जर्व कर पाएंगे कि क्यों आपके लिए वो इतना कुछ फील कर रहे हैं। एंड मे बी आप दोनों का एक स्पिरिचुअल कनेक्शन भी हो सकता है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ऐसा ये फील कर रहे हैं, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन की वजह से। सो लेट्स सी अभी इनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, इनकी पर्सनल लाइफ में, वो हम थोड़ा सा देखेंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून, द स्टार, फोर ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक से क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। एक्चुअली ये कार्ड मुझे ये बताते कि आपके जो पार्टनर हैं इनके सपने बहुत बड़े हैं, इनको अपना हर एक सपना पूरा करना है, इनको हर चीज़ अपनी लाइफ में अचीव करनी है। ये मेहनत बहुत करते हैं, गोल भी ये बनाते हैं जिसके लिए मेहनत करते हैं, बट आउटकम वैसा नहीं मिलता। मे बी यहाँ पर मुझे दिखता है कि पर्सनल लाइफ में ये फाइनेंशियली स्टेबल होने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ गोल हैं इनकी लाइफ में जिनको ये अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ड्रीम्स हैं इनके जिनको ये पूरा करना चाहते हैं। एक्चुअली इनका जो है इस चीज़ के लिए मतलब स्ट्रगल चल रहा है इनकी लाइफ में, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखता है स्टार कार्ड के साथ कि स्ट्रगल चल रहा है अपनी इच्छाओं को, अपने सपनों को पूरा करने के लिए। एंड इनका एक ही चीज़ रहती है कि इनको हारना पसंद नहीं है, इनको रिजेक्शन, हारना ये बिल्कुल नहीं पसंद। इनकी मेहनत जिस हिसाब से रहती है, इनकी एक्सपेक्टेशन रहती है कि मुझे हर चीज़ में विक्ट्री मिले, बट कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है जिसमें इनको सफलता नहीं मिल पाती तो थोड़े से मायूस हो जाते हैं और अपनी किस्मत को भी दोष देने लगते हैं। सो ये अभी अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी प्रोफेशनल लाइफ के लिए कुछ ऐसे हो रखे हैं कि
इनका ये सोचना है कि यार मेरी किस्मत कब बदलेगी, मेरा वक्त कब बदलेगा, मैं कब फाइनेंशियली स्टेबल हो पाऊँगा, कब मेरी सारी विशेस पूरी हो पाएंगी जो मैं चाहता हूँ। सो आई फील कि ये बहुत सारे इनके सपने हैं जिनको ये पूरा करना चाहते हैं एंड जिनके लिए ये बहुत मेहनत भी कर रहे हैं और बहुत स्ट्रगल भरी इनकी लाइफ है। अभी काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ में ये स्ट्रगल कर रहे हैं एंड इस बारे में ये सोचते रहते हैं बहुत ज़्यादा कि कब मेरा वक्त बदलेगा, कब मेरी किस्मत बदलेगी, कब मेरी किस्मत चमकेगी, कब जो है वो मैं अचीव कर पाऊँगा जो मैं अचीव करना चाहता हूँ, कब मुझे फाइनेंशियली स्टेबिलिटी मिलेगी, कब मेरी ड्रीम जॉब मुझे मिलेगी। सो लाइक इन सब चीज़ों में रहते हैं। लाइक पर्सनली ज़्यादातर ये जो है आपके थॉट्स, आपके साथ के रिलेशनशिप के थॉट्स के अलावा जो थॉट्स आते हैं वो होते हैं इनके अपनी प्रोफेशनल लाइफ, मीन्स अपने करियर की, अपने फ्यूचर की सोचने में इनका वक्त बीतता है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि इनको बहुत कुछ अचीव करना है अपनी लाइफ में, जिसके लिए स्ट्रगल भी बहुत कर रहे हैं। लेट्स सी गाइस, क्या ये आपकी लाइफ में वापस आएंगे, ये मैं देख लेती हूँ। क्या ये आपकी लाइफ में वापस आएंगे? सेवन ऑफ वॉन्ड्स, द फूल, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक से है पेज ऑफ सॉर्ड्स। आपकी लाइफ में वापस तो आएंगे बट गाइज मुझे वो स्टेबिलिटी नज़र नहीं आ रही जो कि हम सब एक्सपेक्टेशन रखते हैं ना एक रिलेशनशिप से कि स्टेबिलिटी हो। तो आई फील कि वो स्टेबिलिटी में थोड़ा सा वक्त लग जाएगा एंड रिकन्सिलेशन में भी वक्त लगेगा, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। बट एक चीज़ ज़रूर दिखती है कि रिकन्सिलेशन होगा, ठीक है, रिकन्सिलेशन होगा। एक्चुअली इनके जो थॉट प्रोसेस है ना उसकी वजह से ही डिले होगा, इनका जो सोचने का तरीका है ना उसकी वजह से ही डिले होगा, ठीक है। थोड़े से कभी कभी चीज़ों को ये जो है लापरवाही भी करते हैं, ज़्यादा सीरियसली कभी कभी कुछ चीज़ों को लेते भी नहीं हैं। सो आई थिंक इनकी लापरवाही की वजह से, या फिर मैं बोलूँ कि ये रिश्ता, ये रिलेशनशिप इनको काफ़ी चैलेंजिंग लगता है। इनको ऐसा लगता है कि ये जो कनेक्शन है ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, इसमें बहुत स्ट्रगल है, इसमें बहुत प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये जो है सीरियसली नहीं लेते इस कनेक्शन को, एक सीरियस कनेक्शन बनाने की कोशिश नहीं करते। बिकॉज इनको डर लगता है कि अगर मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता हूँ और फिर बाद में अगर कुछ अच्छा नहीं रहता इस कनेक्शन में तो मेरा हार्ट ब्रेक हो जाएगा या फिर मैं इमोशनली लॉस में चला जाऊँगा। सो ये कुछ इनसिक्योरिटीज़, कुछ थोड़े बहुत डर है इनके मन में इस कनेक्शन को लेकर के, जो कि अगर ये ओवरकम कर लेंगे तो जितना जल्दी ओवरकम करेंगे उतना जल्दी रिकन्सिलेशन की पॉसिबिलिटीज़ है। डिपेंड करता है इनके थॉट प्रोसेस पर कि ये किस तरीके के थॉट्स रख रहे हैं। इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ मैनिफेस्टेशन, बिकॉज मैनिफेस्टेशन से क्या होता है कि उनके जो कुछ नेगेटिव थॉट्स होते हैं ना, हम अगर उनको वाइब्स भेजेंगे तो समय थोड़ा सा ज़रूर लगता है लेकिन वो चेंज होता है उनका थॉट प्रोसेस उनका, क्योंकि वो एनर्जीज मिलती रहेंगी ना लगातार, तो कहीं ना कहीं उनके सोचने के तरीके में थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर आएगा। इसीलिए मैं कहती हूँ कि उनको पॉजिटिव वाइब्स सेंड करो अपनी तरफ से, मेडिटेशन करो। मेडिटेशन के बाद अगर आप पॉजिटिव वाइब्स सेंड करते हो तो बहुत जल्दी वर्क करती है। ये सारी चीज़ें मैं इसीलिए बार बार बोलती रहती हूँ कि मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन, बिकॉज ये ज़रूरी है इसलिए। रिकन्सिलेशन की पॉसिबिलिटीज़ हैं बट थोड़ा सा डिले है, जैसे कि डिले इनके थॉट प्रोसेस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अदरवाइज़ मुझे दिखता है रिकन्सिलेशन। आप जो है मैं सिर्फ आपको इतना ही बोलूँगी कि आप इनको जितना हो सके पॉजिटिव वाइब्स जो है वो देने की कोशिश करो, ठीक है। जितना आप पॉजिटिव वाइब्स दे पाओगे उतना अच्छा रहेगा। ओके, लेट्स सी आपकी एनर्जीज़ किस तरीके की हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस, बॉटम ऑफ द डेक से टेन ऑफ सॉर्ड्स। आपकी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस तो इनसे नहीं है, आपकी इतनी एक्सपेक्टेशन है कि एक छोटा सा ही चीज़ मिल जाए। मुझे नहीं चाहिए कुछ बहुत बड़ा तुमसे, बट जितनी मैं रिस्पेक्ट कर रही हूँ कम से कम उतनी रिस्पेक्ट तो दे दो, जितना प्यार दे रही हूँ कम से कम उतना प्यार तो दे दो। मुझे कोई, आपको कहीं ना कहीं आपका ये है कि मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है इतनी ज़्यादा तुमसे,
छोटा ही दे दो, मतलब कि लाइक एक रिस्पेक्ट, जो भी मेरी फीलिंग है कम से कम उसकी कदर तो कर लो। ज़्यादा बड़ा तो मैं मांग भी नहीं रही हूँ। लाइक वो एनर्जी मुझे आपकी दिख रही है कि आप जो है चाहते हो कि कनेक्ट तो रहे, कम से कम बात तो होती रहे। अब चैलेंजेस के बारे में, फ्यूचर के चैलेंजेस के बारे में अगर हम आप भी प्रेजेंट में ही सोच लेंगे तो फिर कैसे हम चीज़ों से डील कर पाएंगे? हमारे लिए तो फिर वो प्रॉब्लम ही रहेगी ना। हम आज को क्यों ख़राब कर रहे हैं? आपका ये है कि आज के दिन को कहीं ना कहीं अच्छा बनाओ। मुझे नहीं चाहिए कोई बहुत ज़्यादा, उसकी उम्मीद भी नहीं है आपको, बट आप चाहते हो कि कम से कम इक्वल गिव एंड टेक तो रहे। जैसा मैं कर रही हूँ सेम वैसा मुझे मिले तो सही। ज़्यादा भी नहीं चाहिए मुझे, लेकिन उतना तो मिले जितना मैं दे रही हूँ। सो आप कहीं ना कहीं वो चीज़ में हो एंड आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। डेफिनेटली आप इनको मिस बहुत करते हो, ये मुझे दिखता है। आपके सपने बहुत बड़े हैं एक्चुअली। आप कहीं ना कहीं इस रिश्ते को लेकर के आप मैरिड लाइफ तक के सपने देखते हो कि हमारी शादी हो। लेकिन जिस तरीके का इनका बिहेवियर है उस दौरान आप ये चाह रहे हो कि चलो तुम कुछ बहुत बड़ा नहीं दे रहे हो तो कम से कम अभी आपका ये है कि हम देख लेंगे, आगे जो होगा वो हम देखेंगे, लेकिन अभी कम से कम बड़ा नहीं तो छोटा तो दो, कम से कम वो रिस्पेक्ट तो दो जो मैं दे रही हूँ। मुझे नहीं चाहिए बहुत बड़ा कमिटमेंट, वो हम देख लेंगे, आगे डील कर लेंगे, लेकिन कम से कम ठीक तो रहो। अब तुमने दावा किया प्यार का तो कम से कम अगर तुम कुछ कोशिश तो करो। थोड़ी बहुत भी नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? लाइक कोई भी है जो कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो उसको कम से कम छोटी तो कोशिश करनी चाहिए। आपका यही है कि अगर तुम रिलेशनशिप में आए हो, रहे हो, तुमने बोला है प्यार किया है, तो कम से कम एक कोशिश तो कर लो। मैं नहीं कह रही कि तुम मुझे करके ही दो, ऐसा नहीं है, बट एक कोशिश करते तो दिल को तसल्ली रहती है कि भाई हम दोनों ने कोशिश तो बहुत की थी, बाकी भगवान की इच्छा थी। लेकिन ये वो चीज़ के लिए भी रेडी नहीं, इस वजह से कहीं ना कहीं आपको हर्ट होता है, इस वजह से कहीं ना कहीं आपको तकलीफ़ होती है। तो ये एनर्जीज़ मुझे आपकी दिख रही है। बट मैं आपको यही बोलूँगी कि आप जो है इनको मैनिफेस्ट करो बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। आप कोई एक्सपेक्टेशंस मत रखो इनसे कि ऐसा या वैसा। कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ चीज़ों के लिए एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं, सेम वैसी चीज़ें होती नहीं हैं, फिर हमारा हार्ट ब्रेक होता है। सो विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन आप इनको मैनिफेस्ट करो। ये लाइफ में वापस आते हैं, देन बैठ करके बात करो, क्लियर करो, वही एक सोल्यूशन है। उसके अलावा और क्या सोल्यूशन हो सकता है बताओ? आप सिर्फ अपनी तरफ से एफर्ट डाले जाओगे तो काम नहीं चलेगा। अगर रिश्ते को सक्सेसफुल बनाना है तो दोनों साइड के एफर्ट की ज़रूरत है। सो मैनिफेस्ट करो एक बार तो। सबसे पहला तो अभी गोल ये होना चाहिए कि रिकन्सिलिएशन हो, बात होगी तो और भी बातें आगे बढ़ेंगी। तो ज़रूरी अभी इस टाइम पे जो बहुत ज़रूरी है वो है बात होना, रिकन्सिलिएशन होना। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, आई होप आपसे रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।